मामा आपने इतनी टाइट पोनी बांधी है। मेरी ड्रेसिंग का ऑफिस में सब पहले ही बहुत मजाक उड़ाते हैं। रुको रुको रुको, कहाँ जा रही हो? तुम्हें ऐसा ही दिखने की जरूरत है। करियर सिंपल रह के ही बनता है। हाँ ऐसे ही बनता होगा मामा, लेकिन अब मैं निकलती हूँ, लेट हो रही हूँ। ठीक है ठीक है मामा, मैं चलती हूँ। ओके ठीक है। तुमने लौंग तो साथ में रख ली है हाँ, ना? रख ली है मामा, रख ली। जल्दी घर आना, जल्दी। हाँ बाय बाय। बाय। आप ही बिल्कुल ठीक नहीं कह रहे मिस्टर हक्की। भूल गए डॉक्टर ने क्या कहा था? आपको मुकम्मल ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अरे डॉक्टर का बस चले तो वो फिर से मुझे कोमा में भेज देगा। अरे मैं पड़े पड़े बोर हो गया हूँ। अब मैं पहले जैसी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। मैं एक जगह लेटे लेटे थक चुका हूँ। मोजेस कहाँ है? सुबह से नजर नहीं आई वो। वो कुछ बताकर नहीं गई हैं, किसी काम से गई होंगी। जरूर कुछ उल्टा करने गई होगी, जल्द ही पता लग जाएगा। अरे यार देमिर भाई, मैं आपको सब कुछ बता सकता हूँ। मैं पैसे की बात तो कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम नहीं है बल्कि बहुत सारी प्रॉब्लम है। मैं तो बस चाहता था कि वो मुझे एक बेटे की तरह ट्रीट करे, लेकिन उनकी हर बात मुझे अब अखबारों से पता चलती है। और इसलिए जब वो अपनी जिंदगी के मजे ले रहे थे ना, मैं एक कमरे के घर में अपनी माँ के साथ स्ट्रगल कर रहा था। हाँ दोस्त, मैं समझ रहा हूँ। हम मिलकर इसका कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे, लेकिन अगली बार कोई भी ऐसा काम मत कर लेना जिसकी वजह से तुम परेशानी में आ जाओ। ठीक है भाई। सुनो देमिर, हाँ तुम जा सकते हो। मुझे बस 1 मिनट दीजिए। सुनो, ये कल सुबह तक तुम्हें रिहा कर देंगे। तुम सीधे हमारे ऑफिस आ सकते हो। जी मैं समझ गया। तुमसे कल मिलता हूँ। चलो मेरे भाई, अपना ख्याल रखो। शुक्रिया दोस्त, तुम भी ख्याल रखो। और आराम से जरा, ठीक है? तुम नहीं, सिर्फ देमिर जाएगा। वहाँ सीधे काउंटर पे चले जाओ और वहाँ साइन करके अपनी चीजें ले जाना। अरे अरे लेकिन मेरा क्या होगा दिमिर? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं क्या कर सकता हूँ? देखो दिमिर, मैं तुम्हारी वजह से जेल में आया और तुम मुझे छोड़ के जा रहे फिक्र हो। नहीं करो मेरे दोस्त, मैं तुम्हें अकेले सड़ने नहीं दूंगा। कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। इधर को चलें चलें। लेकिन देखो, अब मैं क्या करूँगा? ओह मिस्टर बरकांत, आप खड़े क्यों हैं? आप बैठिए प्लीज। आराम से। आपको दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, मैं ठीक हूँ। बैठ जाइए। मैंने चलने की कोशिश की लेकिन चल नहीं पाया। रिकवरी में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना? शुक्रिया नील। आपने तो मुझे डरा ही दिया। तो आप यहाँ किसी काम से आई हैं? दरअसल मैं यहाँ आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। आपने अपनी कंप्लेन वापस ले ली, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देमिर को भी आपको थैंक्स कहना चाहिए। आपने एक बार फिर से अच्छे इंसान होने का सबूत दे दिया है। आप एक अच्छे इंसान हैं। आपको पता है मैंने ऐसा क्यों किया? क्यों? आपके लिए नील। मेरे लिए क्यों? हाँ, मैंने आपकी वजह से कंप्लेन वापस ली है क्योंकि मैं आपको उदास नहीं देख सकता। ये तो आपका बड़ापन है मिस्टर बरकान। प्लीज आप मुझे मिस्टर कहना बंद कीजिए, बरकान कहा कीजिए। मैं ये नहीं कह सकती। आपको कहना होगा। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप मुझे बरकांत कहें। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। नील, क्या आप मेरा एक काम करेंगी? हाँ, अगर मैं कर पाई तो जरूर। बोलिए, क्या काम है? मैं आपके साथ डिनर पर जाना चाहता हूँ। हम अकेले? नहीं, मतलब कुलीग की तरह। हम दोनों काम की कुछ बातें करेंगे। हाँ हाँ जरूर, हम चलेंगे। लेकिन बिल मैं दूंगा, ठीक है? जगह तुम चूज करना। ओके। अभी मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा, क्या बाद में बात करें? बाय मिस्टर बरकांत। बरकांत। हाय, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? मैं यहाँ पर तुम्हारे ताने सुनने आई हूँ, और क्या। अच्छी बात है। मैंने तुम्हारी मामा से तुम्हें बचाने का प्रॉमिस किया था। उसकी जरूरत नहीं थी, मैं रिहा होने ही वाला था। किसी गधे को पीटने से सजाए मौत नहीं होने वाली थी। चलें?
ये सब क्या है? अरे यार, ये तुम्हारे लिए खड़े हैं। इन्हें कैसे पता चल गया? आपने अपने कलीग के ऊपर हाथ उठाया, क्या ये सच मिस्टर ये दमीर? दरअसल झूठी खबर है। ये आपकी गर्लफ्रेंड है? कौन? अरे नहीं, ये तो मेरी एम्प्लॉय है। हम लोग यहाँ एक क्लाइंट को मिलने के लिए आए थे। पुराने पॉपस्टार का बेटा एल्पर भी इसी हवालात में है, क्या आपने देखा? हाँ, मैंने उसे देखा है और इस बात पर एक बात याद आई। वो ही तो मेरा क्लाइंट है और मैं उसी से मिलने के लिए आया था। लेकिन अभी मैं कोई भी डिटेल शेयर नहीं कर मिस्टर सकता। दैमिर, सर, आप एक इस मिनट, तरह नहीं, हमारे नहीं, सवाल नहीं, का कुछ नहीं जवाब बता सकता। दीजिए। Sorry, मिस्टर sorry। दैमिर, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि कोई इतना चालाक और इतना झूठा कैसे हो सकता है। तुम इतनी आसानी से इतने सारे झूठ कैसे बोल लेते हो? कौन सा झूठ? मैंने कहाँ झूठ बोला? वही एल्पर वाला झूठ। अब भला वो हमारा क्लाइंट कैसे हो सकता है? एल्पर एक बहुत बड़े पॉप स्टार का बेटा है। वो भी जेल में ही था। तुमने देखा मैं जेल में था, लेकिन उसके बावजूद मैं काम कर रहा था। काम फारिग नहीं बैठा हुआ था। क्या सच में? सिसिल ने बताया क्या? क्या सच में? सिसिल ने तुम्हें बताया क्या? अब केस सुनो। बाप बेटे की आपस में बनती नहीं और एल्पर ने अपने बाप के घर पे धावा बोल दिया। अब वो एक इतने बड़े पॉप स्टार का बेटा है, तो शायद तभी उससे प्रेस वाले मिलने के लिए आए। चलो तुम्हारी वजह से कवर पेज पे छपने से बच गए। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन वो पॉप स्टार जरूर इस बात को सीक्रेट ही रखना चाहता है। तो अब हम क्या करेंगे? क्या हमें प्रेस वालों को रिकंसाइल करना चाहिए? मुझे तो लगता था चश्मा पहनने वाले बहुत होशियार होते हैं, लेकिन तुम तो बहुत ही बेअकल। ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो? अरे नहीं नहीं मेरी पार्टनर, मैं तो तुमसे मजाक कर रहा हूँ बस। हम लोग अभी अभी कुतियान से मिलने के लिए जा रहे हैं। वो जरूर इस बात को कोर्ट के बाहर सुलझाने की कोशिश करेगा और हम इस काम को पीस मेकिंग के थ्रू सॉल्व करवा देंगे। ये एक जबरदस्त आइडिया है। हमें एक और केस भी मिल जाएगा। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? हाँ सही कहा। तो अब क्या करूँ मैं? तुम्हें घर छोड़ दूं? नहीं, पहले तुम्हारे घर चलते हैं। मैं अपने वादे के मुताबिक तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर पहुंचा दूं, फिर मैं अपने घर चली जाऊंगी। तुम अपने वादे हमेशा निभाती हो। हाँ और नहीं तो क्या, अपनी जुबान की बहुत पक्की हूँ मैं। ऐसे क्यों हंस रही हो? क्या मैंने तुम्हें कोई जोक सुनाया है? नहीं। जुबान की पक्की औरत हूँ। कितना वक्त गुजर गया है, कितना कुछ हो जाता है। इस शहर में 6 महीने के अंदर ऐसा लगता है कि मैं स्पेस से आया हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तुम मुझसे पूछ लिया करो, मैं समझा दूंगी। तुम्हें तो जैसे सब पता है मोअज़्ज़िज़। हाँ। मुझे ये बताओ कि तुम्हारा बेटा कहाँ है? ओहो, ये बात कितनी बार पूछोगे? वो काम कर रहा है। वो दिन रात ऑफिस में काम करता रहता है, समझ गए ना? मैंने तो जैसे कभी कोई काम किया ही नहीं। तुम्हारा बेटा ही कर रहा है सिर्फ। लगता है मुझसे कुछ छुपा रही हो तुम। वो अब पुराना दिमिर नहीं रहा, वो बदल गया है। हाँ, अब वो बहुत जिम्मेदार इंसान हो चुका है, तुम्हें नहीं पता। नजर न लगे उसे। अगर ये सच है तो मैं बहुत जल्द उसका ये चेहरा अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। हाँ। मुझे अपने बेटे पर बहुत फख्र है। बेटे के प्यार में अंधी हो गई हो। सुनो, अगर इस बार तुम किसी मुसीबत में फंस गए तो मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं करूंगी। इस बार भी मैंने नहीं कहा था। ये तो मेरी मजबूरी थी, मैंने वादा जो कर लिया था। अरे यार, फिर से शुरू हो गया तुम्हारा टेप रिकॉर्डर। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या मैं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड हूँ? तमीज से पेश आओ। तुमने फिर से मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। क्या मैं कोई दीवार हूँ जो ऐसे झुककर सहारा लेकर खड़े रहोगे, या कोई लड़का हूँ मैं? नील, हेलो तुम कैसी हो? वेलकम बेटा, तुम्हारा काम बना या नहीं? क्या कोई अच्छी खबर लाई हो? जी लाई हूँ ना आंटी। मैंने आपके मुताबिक अपना वादा पूरा कर लिया है। आपका बेटा आ गया है। देमिर, 1 मिनट पहले तो यहीं पर खड़ा था। लगता है तुम मुझसे मजाक कर रही। ये बताओ मेरा बेटा कहाँ है? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ मोअज़्ज़िज़ आंटी, वो यहीं पर था। हम दोनों तो साथ में आए हैं। मैं सच कह रही हूँ आंटी, वो यहीं पर था। शायद वो मजाक कर रहा है। देमिर, ये मजाक का वक्त नहीं है, चलो सामने आओ। मामा ये ऐसे चिल्ला क्यों रही है? क्योंकि तुम्हारा भाई घर आ गया है ना, ये इसीलिए उसको बुला रही है। बाहर आते ही उसने अपनी हरकतें दिखाना शुरू कर दी। बहुत हो गया देमिर, ये मजाक का वक्त नहीं है। मजाक तो तुम हमारे साथ कर रही हो। देख नहीं रही कि मेरी मामा कितनी उदास है? आप प्लीज उदास मत हो मोअज़्ज़िज़ आंटी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मेरा यकीन कीजिए, वो मेरे साथ आया था। वो अभी तो यही था, अब पता नहीं कहाँ चला गया है। हद करता है ये देमिर, मैं सच कह रही हूँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं। देमिर, वो कहाँ चला गया है? कहाँ है वो?
मुझे नहीं पता है मोअज़्ज़िज़ आंटी, मैं वाकई बिल्कुल सच कह रही हूँ। हाय दिमिर, क्या करते हो तुम? हद करती हैं आप भी मामा। आपका बेटा घर आया है और आप डर गई। हाँ, ऐसी बात नहीं है बेटा, बहुत शरारती हो। भाई हम सच में डर गए थे, कितने बुरे हैं आप। वाकई तुम बहुत बुरे हो देमिर। चलो बेटा, अब अंदर भी चलो, आ जाओ अंदर। नहीं आंटी, मैंने अपना वादा पूरा किया, बस अब मैं चलती हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? तुम दिमिर को घर लेकर आई हो। लेकिन अगर देखा जाए तो इसे मैं घर लेकर आया हूँ। जो भी है मेरे बच्चे, तुम दोनों एक साथ हो। तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। मामा आप चिल्ला क्यों रही हैं? किसे सुनाने की कोशिश कर रही हैं? मेरा कहने का ये मतलब है कि तुम दोनों हमेशा ऐसे ही मिलजुल कर रहना। अब चलो, अंदर चलो।